मैं आज कुछ ऐसे टूल्स आपको बताने वाला हूँ जो मैं डेली यूज़ करता हूँ, जिनको आप भी यूज़ करके अपने काम को बहुत फास्ट कर सकते हो, कई सारे अच्छे आइडियाज़ जनरेट कर सकते हो। और हाँ, हम इस बारे में भी डिस्कस करेंगे क्या एआई आपको रिप्लेस कर देगा। ऐसा कोई भी कंफ्यूजन, ऐसी कोई भी पॉइंट्स अगर आपके दिमाग में है तो आखिरी तक बने रहो और आई होप इस वीडियो के एंड तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में बेसिकली हम इन टूल्स का ओवरव्यू जानेंगे और मेनली हम ये डिस्कस करेंगे एआई का आपके डेली जॉब के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। कोई भी एआई टूल यूज़ करने से पहले एक सिंपल सा प्रोसेस है जो कॉमन है हर एक टूल के लिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, चैट जीपीटी में जाना है, उस पर अपनी रिक्वायरमेंट डालनी है और वहाँ पे उसको बोलना है कि इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के लिए एक हमें पीआरडी बना के दो, प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जो होता है हमारा, वो बना के दे देता है वो। या फिर जैसे किसी पर्टिकुलर फीचर के बारे में आपको बात करना है, वो फीचर आप चैट जीपीटी को बताओ, किसी पर्टिकुलर स्क्रीन को रीडिज़ाइन करना है, किसी पर्टिकुलर सेक्शन को रीडिज़ाइन करना है, आपको स्क्रीनशॉट चैट जीपीटी में देते हो और उसको बोलते हो कि इसे मुझे रीडिज़ाइन करना है, उसके लिए मुझे एक प्रॉम्प्ट बना के दो। वो एक प्रॉम्प्ट बना के देता है और उसी प्रॉम्प्ट को हम कॉपी करके किसी भी एआई टूल में जाके पेस्ट करते हैं उस पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट के साथ और हमें उसका आउटपुट मिल जाता है। तो ये कुछ एआई टूल्स है जो मैं रेगुलरली यूज करता हूँ जैसे जिसकी जरूरत पड़ती है। तो उनमें से पहला टूल है गूगल का स्टिच, जो रिसेंटली अभी लॉन्च हुआ है। सिंपल, इसमें आप अपना प्रॉम्प्ट डालते हो और आपको ये स्क्रीन बना के दे देता है। इसका जो भी आउटपुट आता है, जो भी डिजाइन ये बनाता है, उसको आप सिंपली फिग्मा में अपना कॉपी कर सकते हो। दूसरा है यूएक्स पायलट, सेम प्रोसेस है। यहाँ पे भी आप अपना प्रॉम्प्ट डालते हो, वायर फ्रेम या हाई फिडेलिटी डिजाइन बनानी है वो आप यहाँ से चूज करते हो और सिंपल जनरेट पे क्लिक करते हो और ये आपको आपका डिजाइन बना के दे देता है। अगला टूल है हमारा यूजर्ड। यूजर्ड में बेसिकली क्या होता है, आप पे बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। इसमें कुछ ऑप्शंस हैं जैसे स्क्रीनशॉट स्कैनर। बेसिकली इसमें आप स्क्रीनशॉट को अपलोड करोगे और उसका एक एडिटेबल फाइल वो बना के दे देता है। सिमिलरली हमारे पास वायर फ्रेम स्कैनर होता है। आप वायर फ्रेम अपलोड करोगे, उसको स्कैन करोगे, वो उसको डिटेक्ट करेगा और डिजाइन सा बना के हमें दे देगा। बाद में उसको आप प्रॉपर्ली एडिट कर सकते हो। इसका एक खुद का एडिटर है फिग्मा के जैसा, जिसको फिग्मा के जैसे आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट टूल है creative.ai। तो इन सारे टूल्स के अलावा मैं दो चीज़ें और भी यूज़ करता हूँ जिन पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। उनको मैं इस वीडियो में कवर नहीं करने वाला हूँ। अगर उनके बारे में आप जानना चाहते हो, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में या यहाँ पे कहीं पे ऐड कर दिया, आप वहाँ से देख सकते हो। पहला फिग्मा का जो इनबिल्ट एआई फीचर है, फर्स्ट ड्राफ्ट और बाकी चीज़ें, वो मैं यूज़ करता हूँ डेली, जिसकी पे मैंने एक ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, आप वो चेकआउट कर सकते हो। दूसरा मैं चैट जीपीटी का यूज़ करता हूँ, बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, उसके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना रखा है, आप उसको चेक कर सकते हो। चलिए अब जानते हैं बाकी टूल्स के बारे में। अगला टूल है motif.com। नेक्स्ट टूल है बोल्ट। बोल्ट में भी सेम वही प्रोसेस है। और आखिरी है लवेबल। बोल्ट और लवेबल इनमें से काफ़ी पॉपुलर हैं। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज के टाइम पे लवेबल मेरा फेवरेट है। आई नो इसमें लिमिटेशंस हैं, दिन में 4-5 बार ही आप इसमें प्रॉम्प्ट डाल सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, बट मेरे पास एक ट्रिक है जिससे आप लवेबल को यूज़ कर सकते हो। अनलिमिटेड टाइम प्रॉम्प्ट्स डाल सकते हो उसके अंदर आप। अगर आपको ये सीखना है, नीचे कमेंट करो, मैं नेक्स्ट वीडियोस भी बनाने वाला हूँ। ये वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख लिया, आई होप यू आर समवन जिसके दिमाग में सारी चीज़ें चलती हैं कि क्या एआई हमें रिप्लेस कर देगा। वीडियो में बने रहिए, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन ये आता है, क्या एआई डिजाइनर्स को रिप्लेस कर देगा? क्या एआई आपकी जॉब खा जाएगा? जैसे कि आजकल एक ट्रेंडिंग चीज़ है वाइब कोडिंग। आजकल कर्सर है, लवेबल है, कई सारे टूल्स पे यूज करके हर एक बंदा डेवलपर बना जा रहा है। सिमिलरली एआई को यूज करके आजकल हर एक बंदा डिजाइनर बना जा रहा है। बस उसको ये बेसिक चीज नहीं पता है कि एआई क्या कर रहा है। इस वीडियो में यही हम जानेंगे। सो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि एआई टूल्स के आ जाने के बाद उन्हें डिजाइनर की जरूरत नहीं है। वो सिंपल किसी भी एआई टूल में जाके वो प्रॉम्प्ट डालेंगे और उनको डिजाइन मिल जाएगा, जैसा कि हमने अभी एग्जांपल्स में देखा। सो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। लोग ऐसा सोचते हैं कि कोई भी डिज़ाइन को बनाने के लिए, किसी भी एप्लीकेशन का डिज़ाइन बनाने के लिए एक हम डिज़ाइनर हायर करते हैं जो मान के लीजिए 40-50 हज़ार रुपये, जिसको मुझे मंथली पे करना होता है। बट कोई भी मैं एक एआई टूल लेता हूँ जिसके लिए मुझे $10 $20 में पे करता हूँ और वो कुछ प्रॉम्प्ट्स लिखने से मुझे वो पूरा आउटपुट दे देता है। तो मैं ये 40-50 हज़ार रुपये किसी डिज़ाइनर के ऊपर क्यों खर्च करूँ? उन्हें लगता है वो खुद ही डिज़ाइन कर सकते हैं, उन्हें डिज़ाइनर की कोई ज़रूरत नहीं है। यही सेम चीज़ हमारे डिज़ाइनर दोस्त जो हैं वो भी यही सोचते हैं कि अब तो एआई सारा कुछ बना दे रहा है, हमारी तो कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी तो जॉब चली जाएगी। देखो, एआई का काम क्या है, बेसिकली उसको आप एक प्रॉम्प्ट दो, उससे आप बोलो कि मुझे ये चीज़ चाहिए और वो उसका आउटपुट दे देगा। बेसिकली वो इनपुट को आउटपुट में बदलता है और वो उसमें बहुत अच्छा है, नो डाउट। लेकिन क्या वो समझेगा कि आपका प्रॉम्प्ट सही है? क्या वो जानता है कि आपके प्रोडक्ट को क्या चाहिए? बिल्कुल नहीं। वो बस आपकी बात मानता है बिना सोचे कि आप सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो। आपने जो बोला मुझे ये चीज़ चाहिए और वो बना के वैसा दे देता है। वहीं पे हमारा डिज़ाइनर्स का काम आता है। हम क्या करते हैं, हमारा काम सिर्फ पिक्सेल्स को डिज़ाइन करना, हमारा काम सिर्फ स्क्रीन्स डिज़ाइन करना नहीं है। हमें यूज़र की रिक्वायरमेंट को समझना है, हमारा काम प्रॉब्लम सॉल्व करना है। जैसे कि मान लीजिए आपका एक क्लाइंट है जो आपको एक ब्रीफ देता है, प्रोजेक्ट की ब्रीफ देता है कि ऐसा ऐसा कुछ मेरी रिक्वायरमेंट है, और वो ब्रीफ बहुत ही अनक्लियर है आपको। अगर यही ब्रीफ वो एआई को देगा तो जो भी उसने ब्रीफ दिया है उसको अपने हिसाब से वो समझेगा और कुछ कुछ बना के दे देगा। बट वहीं पे डिज़ाइनर ऐसा नहीं करता है। डिज़ाइनर क्या करता है, सवाल पूछता है, क्लाइंट की ज़रूरत को समझता है, ब्रीफ को क्लियर करता है
तब जाके बैठता है, वो काम करना स्टार्ट करता है, वो भी डायरेक्टली डिजाइनिंग नहीं स्टार्ट कर देता है। या फिर मान लीजिए एक प्रोजेक्ट में 2-4 स्टेक होल्डर्स हैं, अब क्या होता है उनके बीच में आपस में डिस्कशन होता है, आपस में कुछ कंफ्यूजन है, कुछ वो बातों से एग्री करते हैं, कुछ बातों से डिसएग्री करते हैं। और डिजाइनर क्या करता है, उन स्टेक होल्डर्स की टेंशन को पहचानता है, सबकी नीड्स को समझता है और एक ऐसा सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है जिससे सबकी रिक्वायरमेंट पूरी हो। कई बार ऐसा होता है हम प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले होते हैं, डेडलाइन पास होती है और लास्ट मिनट पे रिक्वायरमेंट कुछ चेंज हो जाती है। एआई को इन सब चीज़ की समझ नहीं है, हम चीज़ों को एडजस्ट करते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, बिना प्रोजेक्ट को बिगाड़े हम कंटेक्स्ट की पूरी पिक्चर को अपने माइंड में रखते हैं। सो वो जो डिज़ाइनर है वो सिर्फ 50,000 आपके स्क्रीन डिज़ाइनिंग के नहीं चार्ज कर रहा है, वो आपके 5 लाख खराब होने से भी बचाता है। एआई सिर्फ आपके प्रॉम्प्ट का एक आउटपुट बना के देता है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता एंड जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, वो बेसिकली आपने जो लिख के दिया है बस वो बना के दे रहा है। आपने अपना एआई मॉडल ट्रेन कर रखा है, बहुत सारे इनपुट उसमें दे रखा है, ठीक है, वो आपके हिसाब से काम करेगा, बट वो ह्यूमन टच कभी नहीं आने वाला उसके अंदर। आप जितना अच्छा प्रॉम्प्ट लिखते हो आउटपुट आपको उस तरीके से मिलता है। एआई बहुत पावरफुल है, इसको हमें एज अ टूल की तरह यूज़ करना है कि हमारे लिए एक एडिशनल टूल आया है, ना कि हमें इससे घबराना है, ना कि हमें इससे भागना है और इसे हमें अडॉप्ट नहीं करना है कि अगर हम इसको यूज़ करने लगेंगे तो मार्केट में एआई छा जाएगा और ये हमारी जॉब खा जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें बेसिकली एआई को क्या करना है, एक एज अ टूल यूज़ करना है, इससे हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, इसकी हेल्प से हमें आइडियाज़ जनरेट कराना है, अपने काम को थोड़ा फास्ट करना है। एआई खुद से हमारी तरह ब्रेनस्टॉर्म नहीं कर सकता, नेगोशिएट नहीं कर सकता, एम्पैथाइज नहीं कर सकता, ह्यूमन इंसाइट नहीं दे सकता। हाँ, आपको फर्स्ट ड्राफ्ट बनाना है, कोई ऐसा एक सिंपल सा आउटपुट बनाना है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाना है जो आप क्लाइंट को प्रेजेंट करना चाहते हो, दैट इज़ फाइन। वहाँ पे आप अच्छा प्रॉम्प्ट लिखो, कुछ भी आपका एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बना के दे देगा जो आप अपने क्लाइंट्स को प्रेजेंट कर सकते हो। बेसिकली प्रोजेक्ट विन करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। अगर आप बोलते हो कि आप अपनी कंपनी से डिज़ाइनर्स को एआई से रिप्लेस कर दोगे, वो कभी नहीं होने वाला। हाँ, आप उन डिज़ाइनर्स को जरूर रिप्लेस कर दोगे जो एआई अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, जो एआई यूज़ नहीं करना चाहते हैं। सो द आंसर इज एआई आपको रिप्लेस नहीं करेगा, आपको वो बंदा रिप्लेस करने वाला है जो एआई को बहुत अच्छे से यूज़ करता है, अच्छे से एआई को समझता है और अपने डे टू डे टास्क का एक पार्ट बना के रखा है उसने, उसको एज अ टूल की तरह यूज़ करता है। सो जब भी अगली बार आप सोचें कि क्या एआई आपको रिप्लेस करेगा या कोई आपसे कहता है एआई आपकी जॉब खा जाएगा या आपको रिप्लेस कर देगा, आप हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, एआई आपका टूल है, आपका पार्टनर हो सकता है, लेकिन आपकी लीडरशिप और प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला ह्यूमन टच कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। तो एआई को यूज़ करो, अपने काम को और आसान करो, इससे भागो नहीं, इससे डरो नहीं। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। अगर आप मेरी चीज़ों से एग्री कर रहे हो, मेरी बातों से एग्री कर रहे हो या आप डिसएग्री कर रहे हो, तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बताओ आप क्या सोचते हो। आपके हिसाब से एआई ब्लेसिंग है या थ्रेट, नीचे कमेंट करके मुझे बताओ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, इसे लाइक करो। कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, कोई सुझाव हैं, कोई सजेशंस हैं, आप नीचे कमेंट करके मुझे बताओ। मिलते हैं आगे वीडियो में।